हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2021-22 इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए एक ही प्रश्न पत्र होता है और इसमें क्या प्रश्न आए थे, उनके आंसर्स क्या है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आंकड़ों के समुच्चय को कहा जाता है, तो आंकड़ों के समुच्चय को सांख्यिकी कहा जाता है। उसके बाद में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? वर्ग अंतराल। उसके बाद में अगला आता है, मानक विचलन की गणना कितनी विधियों द्वारा हो जाती है? तो वो 2 विधियां हैं। उसके बाद में सहसंबंध गुणांक सदैव स्थित होता है, तो -1 और +1 के बीच में होता है। आर जो लिखते हैं वो -1 से +1 के बीच में होता है, जैसे रो भी लिखा जाता है। वर्तमान में कौन सा सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादकता है? तो वो प्राथमिक सेक्टर है जिसमें रोजगार की सबसे अधिक संभावनाएं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो इस तरह से है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्रदान हेतु चुने जाने की संभावना होती है, तो समान संभावना होती है। और उसके बाद में श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, तो क्या आता है? बहुलक से बोलते हैं मोड। और की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी की जा सकती है, तो माध्य विचलन की गणना बिना विचलन के सीधे मूल्यों से भी ज्ञात की जा सकती है। अगला है, आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है, तो सूचकांक जो होता है, सूचकांक जिसे बोलते हैं इंडेक्स है, वो आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। और इसी के आधार पर सरकार कर्मचारियों के व्यय भत्ते आदि में बढ़ोतरी करती है। कर के वे कर है जिनका भार दूसरों पर टाला जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका भार दूसरों पर टाला जा सकता है। अगला है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होती है। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहरी क्षेत्र की महिलाओं की तुलना में कामकाज अधिक करती है, इसलिए इनकी भागीदारी अधिक होती है। ग्राम स्तर के अस्पतालों को के रूप में जाना जाता है, तो PHC के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो सही जोड़ी से रिलेटेड है। तो आप देख पा रहे हैं कैब ड्राइवर, तो ये सेवा प्रदाता है। जैसे टैक्सी वगैरह ये कैब ड्राइवर्स होते हैं, वो सेवा प्रदाता है ना। इस तरह से बहुलक क्या? उच्चतम आवृत्ति जिसकी सबसे बार आवृत्ति होती है, बहुलक इस मोड कहते हैं। कल्पित माध्य मतलब कोई कल्पना करना, कोई मन माना मूल्य लेना। हम जब समांतर माध्य से रिलेटेड सवाल करते हैं तो एक कल्पित माध्य विधि होती है, इसमें हम किसी एक वैल्यू को इमेजिन कर लेते हैं कि ये कल्पित माध्य है। इस तरह से महान डिवाइस का वर्ष, अब देखिए कितना सरल है। महान डिवाइस का वर्ष पूछा, वर्ष तो मात्र इसमें सभी ऑप्शन में एक ही है, तो सीधी बात है 1921। हड पसर मंडी कहाँ है? तो ये पुणे में है। और अक्षय संसाधन, पेड़, मछली, पानी। वैसे आजकल ये भी अक्षय नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कोर्स में है अक्षय संसाधन में हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं उपलब्ध है, तो ये पेड़, मछली और पानी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यह है, सामान्य वक्र का आकार कैसे होता है? तो वृत्ताकार होता है। ये वृत्ताकार लेते हैं, ये होना चाहिए वृत्ताकार, इस तरह से। और अंकगणित माध्य को द्वारा निरूपित किया जाता है, तो समांतर माध्य द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या लिखेंगे? समांतर माध्य लिखा हुआ है, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सहसंबंध तकनीकी का विकास किसने किया था? तो कार्ल पियर्सन ने किया था सहसंबंध। लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जमशेदपुर, जिसे रतन टाटा नगर भी कहते हैं, क्योंकि जमशेदपुर में रतन टाटा ने सबसे पहले लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना की थी, इसलिए इसको रतन टाटा नगर भी कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1900
1995 में से बोलते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना तो 1995 में हुई थी। अगला है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करता है। मनरेगा, मनरेगा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 100 दिन रोजगार देने की गारंटी होती है। किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी? किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की थी? वो चाइना है, चीन है, जिसमें बच्चे की नीति घोषित की गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप सत्य सत्य वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। अंक गणित माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप है, तो ये असत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है। तो देखिए, सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, तो ये मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों में चलता है। इसलिए सहसंबंध गुणांक हमेशा क्या होता है? सकारात्मक होता है। ये मेरे हिसाब से असत्य होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना आप लोग। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के द्वारा बताएं। जनसंख्या में वृद्धि किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है? तो जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है। असत्य। जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं होती। यदि आर्थिक विकास का सूचक होती तो भारत की जनसंख्या काफ़ी है, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती। हालांकि वर्तमान में है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं है, हम विकासशील अर्थव्यवस्था में हैं। भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 से शुरू किया गया था। सत्य है। सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है। सत्य है। उसके बाद में HDI का मुख्य घटक 3 है, तो सत्य है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन इस तरह से, सांख्यिकी क्या है? अच्छी प्रश्नमाला के कोई 2 गुण लिखिए। प्राथमिक आंकड़ों की 2 विशेषता बताइए। वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? द्वितीयक आंकड़े प्राथमिक आंकड़े से कैसे भिन्न है? तो देखिए, ये क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? तो प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो शोधकर्ता स्वयं ही अपने लिए उनका संग्रह करता है। और द्वितीयक आंकड़े वो होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए आंकड़ों को अपने शोध कार्य में इस्तेमाल करता है, तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। इस तरह से आगे चलते हैं। 2 प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए। और बहुलक मध्यिका के बीच 2 मुख्य अंतर क्या है ना? इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं। और हरित क्रांति क्या है? आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? गरीबी को परिभाषित कीजिए। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के 2 रूपों का उल्लेख कीजिए। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो है आंकिक प्रश्न है, मानक विचलन ज्ञात करना है। कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनके द्वारा आपको मानक विचलन ज्ञात करना है। आधारिक संरचना उत्पादन का संवर्धन कैसे करती है? मानव विकास संकेतक लिखिए। इस तरह से द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? फिर एक प्रश्न यहाँ पर दिया, अंकगणितीय माध्य परिकलित कीजिए। इसके अथवा में है 4 माध्यिका के 4 गुण लिखिए। सूचकांक के 4 महत्वों को स्पष्ट कीजिए। सहसंबंध के प्रकार की व्याख्या कीजिए। और इस तरह से ये प्रश्न पूछे गए थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके क्या उत्तर थे, हमने बताए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।